मिलते हैं अपने YouTube चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में। और मैंने इससे प्रीवियस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बताया और उसकी वीडियो मैंने अपलोड भी की है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद का इस जो टॉपिक है मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे सॉल्व किए जाएंगे। ईजी वे में है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंपॉर्टेंट टॉपिक भी एग्जाम में आता है और जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझते हैं कि इसके दो मेथड है करने के। एक मेथड है आपका सिंपल मेथड, दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। सर सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड को कहाँ यूज करना है, तो यह ध्यान रखना है आपको। आप क्वेश्चन चाहे सिंपल मेथड से करें चाहे प्रोडक्ट मेथड से करें, आंसर दोनों से सेम आएगा। मैंने ये न्यूमेरिकल्स भी सेम एक ही एग्जांपल से मैंने समझाए हुए हैं। तो पहले समझा देता हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एनी ऑफ टू मेथड डिस्कस। पहला है सिंपल मेथड जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बताया गया है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ बाई 12। सर मंथ बाई 12 का मतलब है ये मैं अभी आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ। दूसरा है प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, रेट अपॉन 100 इंटू मंथ बाई 12 करते हैं। तो सर इन दोनों में तो सेम ही चल रहा है ना, इसमें हम मंथ बाई 12 का मतलब लेके चलते हैं 1/12। इसमें क्या लेके चलेंगे 1/12। तो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आस्था इज अ पार्टनर इन ए फर्म, सी विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो ये क्वेश्चन में दिया 1 मई को उसने पैसा निकाला, जुलाई में पैसा निकाला, सितंबर में निकाला, नवंबर में निकाला, जनवरी में निकाला, मार्च में निकाला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 9% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करना है आपको। तो आपको करने के दो मेथड है, एक सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट मेथड। सर सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड कहां लगाते हैं, जहां पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी चेंज है। ध्यान रखें अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी चेंज है। देखो यहाँ पे कभी 20,000 निकाल रही है, कभी 10 निकाल रही है, कभी 30, कभी 40, कभी 20, कभी 25। तो यहाँ देखा आपने अमाउंट भी चेंज आ रही है। दूसरा डेट चेंज, डेट चेंज का मतलब है कभी मई में निकाल रही है, कभी जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, कोई डेट नहीं है, कभी 30 तारीख निकाल रही है, कभी 1 तारीख को निकाल रही है। जहां अमाउंट चेंज हो डेट भी चेंज हो वहां पे हम दो मेथड लगाते हैं, एक मेथड लगाते हैं सिंपल मेथड, एक लगाते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो इन मेथड से किसी से भी सॉल्व करें आंसर सेम ही आएगा। तो अगर हम देखते हैं सिंपल मेथड कैसे निकालते हैं, आपको डेट गिवन है, क्वेश्चन में ये डेट गिवन है और अमाउंट गिवन है, तो आप कैसे निकालेंगे। देखो 1 मई से, क्योंकि अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं 31 मार्च में, तो 1 मई से 31 मार्च 2023 तक कितना डेट होगा। ये जो 1 मई दी है, ये जितनी डेट दी गई है सब 2022 की दी गई है। 2022, 2022, 2022, ये जनवरी 2023 हो जाएगा, मार्च 2023। तो अब देखें 1 मई 2022 से आपको जो डेट निकालनी है वो निकालनी है 31 मार्च 2023 तक कितने महीने हुए, मई से लेके मार्च तक। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक बैठते हैं आपके 11 महीने। फिर 31 जुलाई से अगर कैलकुलेट करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने बैठेंगे। 30 सितंबर के मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने आ गए। 30 नवंबर को निकाला है तो 30 नवंबर की डेट खत्म हो गई, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 जनवरी को निकाला है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। 31 मार्च को निकाला तो 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने हुए, 0। तो सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ बाय 12। तो देखो पहली बार मैं दिखा रहा हूं, पहला कितना अमाउंट है 20,000 का, फिर है 11, 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 11 महीने के इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1650 आएगा। फिर आप 10,000 पे निकालेंगे तो 10,000 का कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 इंटू 9% इंटू कितने महीने बेटा 8/12, तो इंटरेस्ट कितना आ गया 600। ऐसे ही इसका निकालेंगे, फिर 1350 आएगा, फिर 1200 आएगा, फिर 450, टोटल करेंगे तो 5250 आपका आंसर आ जाएगा। अब सेम प्रोडक्ट मेथड में कैसे निकालेंगे, यहां तक क्वेश्चन सेम रहेगा, बिल्कुल सेम ही है, डेट और अमाउंट सेम है। अब आप मंथ भी जो आपने निकाला है 11/8 ये भी सेम है, यहां पे अमाउंट और पीरियड की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 20,000 इंटू 11 करोगे तो 2,20,000 आ जाएगा। 10,000 इंटू 8 करोगे 80,000 आ जाएगा। 30,000 इंटू 6 करेंगे तो 1,80,000 आएगा। 40,000 इंटू 4 करेंगे तो 1,60,000 आएगा। 20,000 इंटू 3 करेंगे तो 60,000 आएगा, और 25,000 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर हम इन सब का टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ये क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट जो है, सॉरी ये इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा। ये क्या आएगा हमारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितना आया 7 लाख, इनका टोटल आया हमारा 7 लाख। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया 7 लाख इंटू 9% इंटू 1/12। यहाँ पे ध्यान रखना 1/12 करना है, क्योंकि एक सबको हमने पूरे साल को 1 महीने में कन्वर्ट कर दिया,
तो यहाँ पे 1/12 निकालेंगे तो 5250, ये और ये आंसर सेम ही आएगा। बेस्ट मेथड ये रहता है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे उसको सिंपल मेथड से ना करें, प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करें, वो इजी भी पड़ेगा, कैलकुलेशन भी इजी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हर एक का आपको इंटरेस्ट निकालना है, इसमें आपको सिर्फ प्रोडक्ट करके इंटरेस्ट निकालना है, तो ये मेथड ज्यादा इजी लगेगा। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा मंथली ड्राइंग, क्वार्टरली ड्राइंग, हाफ ईयरली ड्राइंग, 9 मंथ्स की ड्राइंग, इनके शॉर्टकट्स बताऊंगा किस तरह से आप सॉल्व करते हैं। तो अब तक मैंने आपको सिंपल मेथड आपको समझाया, प्रोडक्ट मेथड से करना सिखाया। अब आपको सिखाते हैं जब ड्राइंग मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे हो, तो मंथली ड्राइंग और क्वार्टरली बेसिस पे ड्राइंग के लिए कुछ रूल है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, व्हेन यूनिफॉर्म अमाउंट इज विथड्रॉन एट यूनिफॉर्म मंथली इंटरवल। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया। मतलब ये है, अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं मंथली, तो आप ध्यान रखें मंथली ड्राइंग जो होनी चाहिए, अमाउंट सेम होनी चाहिए और उनके बीच में जो टाइम गैप है वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं 1 अप्रैल को, तो अगली 1 मई को करेंगे, फिर 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। तो आपने साल भर में 12 ड्राइंग करनी है और हर महीने की 1 तारीख को करनी है। तो इसका मतलब हर महीने का जो टाइम गैप हो गया वो 1 महीने का हो गया। दूसरा रूल क्या है, इसमें अमाउंट सेम होनी चाहिए। 10,000 10,000 10,000, हर महीने 10,000 ही करोगे। ऐसे नहीं कि कभी 10,000 कर लिया, कभी 12,000 कर लिया। अगर आप 10,000 12,000 14,000 ऐसे करेंगे तो आप प्रोडक्ट मेथड को यूज करना। लेकिन अगर अमाउंट भी सेम है और टाइम गैप सेम है और मंथली ड्राइंग है और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो आपको लगाना है फॉर्मूला टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज बाई 12, मतलब 6.5/12। अगर यही मिड में करते हैं तो 6/12, अगर यही एंड में करेंगे तो 5.5/12 करेंगे। तो इसके लिए 2 रूल का ध्यान रखना है। ये मेथड तभी अप्लाई होगा जब ये 2 रूल सेटिस्फाइड होंगे। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, अमाउंट ऑफ जो ड्राइंग है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए और इनका जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम होना चाहिए दोनों ड्राइंग का, मतलब ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जनवरी है, फरवरी, मार्च, इस तरह मतलब जो टाइम गैप है वो 30 डेज का ही बैठ रहा है, मतलब मंथली बैठ रहा है और अमाउंट भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा सकता हूं, जैसे यहाँ पे देखें, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन ईच फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो देखें, एक रामलाल हमारा वो है पार्टनर, वो 3,000 रुपए पर मंथ ड्रॉ कर रहा है। कितना ड्रॉ कर रहा है? 3,000 पर मंथ कर रहा है और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है। क्या कर रहा है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो 3,000 पर मंथ करेगा तो 12 महीने में कितनी ड्राइंग करेगा टोटल मिला के? 36,000 की ड्राइंग हुई। तो फार्मूला क्या लगेगा? टोटल ड्राइंग यानी कि 36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 10%। यहाँ देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो 10/100 हो गया और इसमें हम क्या लगाते हैं मंथली ड्राइंग में? 6.5/12। तो 6.5/12 लगाया तो कितना आ गया इंटरेस्ट? 1950। अब देखें, अगर यही दूसरा पार्टनर है, मदन लाल है, वो ड्रॉ कर रहा है 4,000 पर मंथ, यानी कि हर महीने 4,000 ही निकाल रहा है, लेकिन वो मिडिल में निकाल रहा है। मिडिल का मतलब हो गया 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च। तो लास्ट ड्राइंग उसने 15 मार्च को की होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर वो मिडिल में कर रहा है तो 6/12 निकालना है। तो मदन लाल ने टोटल ड्राइंग कितनी की? 4,000 पर मंथ के हिसाब से ड्राइंग कितनी बैठती है 12 महीने की? 48,000। टोटल ड्राइंग कितनी है हमारी? 48,000। रेट है 10%, 6/12, तो इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा? 2,400। अब तीसरा केस जो मैंने आपको बताया कि अगर वो कब कर रहा है? एंड ऑफ ईच मंथ कर रहा है। कब कर रहा है? एंड ऑफ एवरी मंथ। तो वहां पे आपको लगेगा 5.5/12। बाकी फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि यहां तक का जो फार्मूला है वो सबका सेम है। टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 यहां तक सेम है, बस ये एवरेज वाली चेंज होगा आपका। तो यहाँ पे देखिए, रोहन लाल एक पार्टनर है, वो 5,000 पर मंथ करता है, लेकिन एंड ऑफ ईच मंथ करता है, यानी कि हर महीने एंड में कर रहा है। जैसे 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई, इस तरह से कर रहा है वो ड्राइंग। तो आप देखेंगे ड्राइंग कितनी हो गई? 5,000 रुपए पर मंथ कर रहा है, तो 12 महीने की ड्राइंग कितनी होगी हमारी? 60,000। तो 60,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5/12, तो 60,000 10/100 5.5/12 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2,750। तो आपने देखा कि मंथली ड्राइंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सीखते हैं क्वार्टरली ड्राइंग को। तो क्वार्टरली ड्राइंग में भी 2 ही रूल बनते हैं, आपकी जो अमाउंट है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए और उनके टाइम बीच गैप होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। तो क्वार्टर कैसे चलते हैं? 3-3 महीने का एक क्वार्टर होते हैं, तो साल भर में 4 क्वार्टर बनते हैं। तो पहला क्वार्टर बना अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च फिर चौथा क्वार्टर। तो क्वार्टरली ड्राइंग भी वही होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है और एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का फार्मूला तो सेम ही रहेगा 6/12। यहाँ पे आ जाएगा 7.5/12
और यहाँ आ जाएगा 4.5/12। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आप बताता हूँ। तो क्वार्टरली ड्राइंग जो हम करते हैं, मैंने आपको बताया था क्वार्टरली ड्राइंग का फार्मूला मैंने आपको सिखाया था कि क्वार्टरली ड्राइंग कैसे कर देंगे, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 7.5/12 बताया था मैंने। तो एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं तो क्या होगा, जैसे भुवन लाल है 5,000 पे ड्राइंग करता है, क्वार्टरली करता है, तो क्वार्टर जो चलता है हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो इसका मतलब भुवन ने जो ड्राइंग की होगी 5,000 पे पर क्वार्टर की होगी, तो क्वार्टर कितने होते हैं साल भर में, 4। तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई हमारी 20,000। तो आप देखेंगे कि 20,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 10%, और इसमें लगता है 7.5/12, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1250। अगर अब मोहनलाल है तो इसमें ये ड्राइंग कर रहा है 9,000 पर क्वार्टर, तो ये कर रहा है मिड में, तो 9,000 पर क्वार्टर की बात करते हैं तो 9,000 इंटू 4 क्वार्टर का कितना हुआ 36,000 ड्राइंग। तो मिडिल ऑफ क्वार्टर कैसे बनता है, अप्रैल मई जून का मिड हुआ 15 मई, ठीक है ना। ऐसी जुलाई अगस्त सितंबर का मिड हुआ 15 अगस्त, ऐसी अक्टूबर नवंबर दिसंबर का हुआ 15 नवंबर, ऐसी जनवरी फरवरी मार्च का जो मिड हुआ वो 15 फरवरी हुआ। तो मिडिल ऑफ ड्राइंग को इसे कहेंगे हर 3 महीने के मिड में कर रहा है। तो यहां का जो फार्मूला लगता है, तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई हमारी 36,000, 9,000 इंटू 4 किया हमने 36,000 आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 6/12 किया तो इंटरेस्ट कितना आ गया 1,800। अब यही ड्राइंग ये एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर समझते हैं, जून के एंड में कर रहा है, फिर अगली कर रहा है 30 सितंबर को, फिर कर रहा है 31 दिसंबर को, फिर कर रहा है 31 मार्च को। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला लगता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 4.5/12। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, देखो कितना कर रहा है ड्राइंग 7,000 पे, 7,000 एक क्वार्टर के हैं तो 4 क्वार्टर के कितने हो गए टोटल मिला के 28,000। तो 28,000 10/100 4.5/12, तो इनका आंसर आ जाएगा हमारा 1,050। तो इस तरह से आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हम फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस, लव यू ऑल।